तो भाई लोग वेलकम बैक टू अनदर एनिमे रिव्यू वीडियो। अब एनिमे रिव्यू बोल लो या एनिमे रिकमेंडेशन बोल लो। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे वन ऑफ द डार्केस्ट एनिमे के बारे में जिसका नाम है टोक्यो गहोल। तो यार मैं पहले तुम्हें थोड़ा सा इस एनिमे के बारे में ओवरव्यू दूंगा कि इस एनिमे की स्टोरी किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, और फिर मैं तुम्हारे साथ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं ओवरव्यू के साथ। तो हमें एक नॉर्मल ह्यूमन वर्ल्ड दिखाया गया है विद नॉर्मल पीपल एंड नॉर्मल सिटीज, बट इनके बीच में को एग्जिस्ट करते हैं गूल्स। तो गूल्स को तुम बेसिकली मॉन्स्टर्स बोल सकते हो, मतलब एज ए ह्यूमन पर्सपेक्टिव तुम उन्हें मॉन्स्टर्स बोल सकते हो, क्योंकि एक तो उनके पास इनह्यूमन स्ट्रेंथ है और दूसरा वो ह्यूमंस को खाते हैं। बट यार ये गूल्स की मजबूरी है, क्योंकि वो कोई भी नॉर्मल डिशेज जिन्हें ह्यूमन खाते हैं उन्हें खा भी नहीं सकते। लाइक अगर वो उन्हें खा भी लेते हैं तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। और इसके अलावा सारे गूल्स डिफरेंट एबिलिटी प्रोसेस करते हैं जिन्हें काबूने बोलते हैं। तो नाउ बात करते हैं हमारे स्टोरी के प्रोटैगनिस्ट की, जिसका नाम है केन कानेकी, जो कि अकेला रहता है, इसलिए उसे बुक्स पसंद है। बट इसी बीच उसका एक दोस्त है हीरे नाम का, जो उसे हमेशा ही चीयर अप रखने की कोशिश करता है। और ऐसे ही कानेकी की लाइफ अच्छी चल रही थी, बट फिर कानेकी को रीजे नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो कि इनिशियली एक गूल थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें ये दोनों काफी ज्यादा इंजर्ड हो गए थे। और फिर कानेकी को सेव करने के लिए उसमें रीजे के ऑर्गन इंप्लांट किए जाते हैं, जिससे कानेकी की लाइफ तो बच जाती है। बट फिर हमें दिखाया जाता है कि कानेकी बन चुका है अब हाफ ब्रीड, यानी कि अब वो आधा ह्यूमन है और आधा गूल। और इसका मतलब कि अब कानेकी को भी जिंदा रहने के लिए ह्यूमन फ्लैश की जरूरत थी। वैसे ह्यूमन फ्लैश के अलावा जो गूल्स है वो कॉफी भी पी सकते हैं, लेकिन वो उससे जिंदा नहीं रह सकते। तो यार यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जिसके अंदर काफी ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, काफी खतरनाक प्लॉट्स आते हैं और काफी अनप्रिडिक्टेबल रिवील्स होते हैं, जिन्हें देखकर तुम्हें मजे आ जाएंगे। और हाँ, हमें दो टाइप्स के गूल दिखाए गए हैं, अच्छे और बुरे। अच्छे जो सिर्फ मरे हुए लोगों को ही खाते हैं, और बुरे जो कि मर्डर करके लोगों को खाते हैं और इवन मजे के लिए भी मर्डर करते हैं। तो इसलिए हमें एक डव्स नाम की ऑर्गेनाइजेशन दिखाई जाती है, जिनके लिए सारे गूल्स सिमिलर है। और कानेकी नाउ एज ए हाफ ब्रीड, अब उसका एम है कि ह्यूमंस और गूल्स एक साथ मिलकर रहें। क्योंकि जब कानेकी एक ह्यूमन था तो उसने ये चीज नोटिस करी थी कि कैसे ह्यूमंस गूल्स के अगेंस्ट सफर करते हैं। और जब वो एक गूल है तो वो ये चीज नोटिस कर रहा है कि इवन गूल्स को भी ह्यूमन के अगेंस्ट सफर करना पड़ता है। तो इसलिए अब वो उसका ड्रीम बन चुका है कि गूल्स और ह्यूमंस एक साथ मिलकर पीसफुली रहें। और ये ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा, तो ये जानने के लिए तो तुम्हें देखना होगा टोक्यो गहोल। तो नाउ मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करने वाला हूं कि मुझे ये एनिमे कैसा लगा। तो इसलिए मे बी बीच में एक आधा स्पॉइलर आ जाए, मे बी। तो यार मैं पहले स्टार्ट करता हूं उन चीजों के साथ जो मुझे इस एनिमे के अंदर अच्छी नहीं लगी, या फिर तुम उन्हें बग्स भी बोल सकते हो, जो कि इवन जो टोक्यो गहोल का वर्ड्स है उसके अंदर भी फिट नहीं बैठती, बट वो एनिमे के अंदर है। जिसमें पहली चीज की अगर हम बात करें तो हमारी एनिमे की स्टार्टिंग ही। अब तुम बोलोगे अगर तुझे एनिमे की स्टार्टिंग ही पसंद नहीं आई तो फिर तूने एनिमे देखा ही क्यों? तो यार इसका भी एक रीजन है, क्योंकि ये जो स्टार्टिंग थी वो उस वक्त सेंस बना रही थी, बट लेटर कुछ ऐसी चीजें रिवील हुई जिससे ये नॉनसेंस लगने लगी। क्योंकि बाद में ये चीजें रिवील हुई है कि जो गूल्स है वो इतनी आसानी से नहीं मरते, और इवन वो खुद के डैमेज पार्ट को रीजनरेट भी कर सकते हैं। और ये जो रीजन नाम की बंदी थी, ये तो हमें एक बिग शॉट भी दिखाई गई है, और ये सिर्फ कुछ आयरन बार्स के साथ ही नॉकडाउन हो गई। तो यार ये चीज मुझे बाद में काफी ज्यादा अजीब लगी। और अगर मैं दूसरी चीज की बात करूं तो जो हमारी डव्स थे उन्होंने जो क्वीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, जिसके अंदर जो हाफ ब्रीड गूल्स थे वो, अब देखो कुछ लोग तो वैसे ही सीजन 3 को ट्रोल करते हैं, यू नो कानेकी सासेगी ये जो लोचा था इस वजह से। बट यार ये तो प्लॉट के लिए इंपॉर्टेंट था और ये थोड़ा सेंस भी बना रहा है। बट यार मुझे जो चीज अजीब लगी वो ये थी कि ये जो हाफ ब्रीड गूल्स थे लाइक उरिये, साइको वगैरह वगैरह, ये नॉर्मल ह्यूमन फूड खा रहे थे। और जो कानेकी या सासेगी बोल लो वो भी अब नॉर्मल ह्यूमन फूड खा रहा था। बाकी इसके अलावा तो यार प्लॉट्स काफी सही थे और एनिमेशन भी काफी सही थी। बट डेथ भाई वो इस एनिमे के अंदर काफी कैजुअली हो रही है। और इवन सीजन 4 आने तक तो इन्होंने काफी सारे मेन कैरेक्टर्स जो इन्होंने स्टार्टिंग में दिखाए थे उन्हें निपटा दिया था। बट जो सीजन 4 था या सीजन 3 पार्ट 2 बोल लो, उसमें ये सारी चीजें चेंज हो गई थी। तो यप यार इस एनिमे के अंदर डेथ तो काफी ओपन हो रही थी, बट स्टिल जो हीरे वाला मोमेंट था उसमें भाई मैं सैड हुआ। और टू बी ऑनेस्ट भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ये हीरे को तो नहीं मारेंगे, बट राइटर ने हीरे को भी नहीं बख्शा। बट हाँ, मुझे सीजन 4 या सीजन 3 पार्ट 2 वो बेस्ट सीजन लगा, क्योंकि उसमें कानेकी और टोका। बट सीजन 3 पार्ट 2 बेस्ट था क्योंकि जो उसमें कंक्लूजन निकले, उसमें जो रिवील हुए, और जो हमारे पुराने कैरेक्टर्स थे जो हमारे फेवरेट्स थे उनका रिटर्न हुआ इस वजह से। तो नाउ यार मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे 4 फेवरेट कैरेक्टर। और जैसा तुम्हें पता है कि इस एनिमे के अंदर हर एक कैरेक्टर को काफी कम स्क्रीन टाइम मिला है, जो चीज समझ भी आती है। तो मैंने इन 4 कैरेक्टर को 4 कैटेगरी से उठाया, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गूल की, फिर ह्यूमन की, फिर डव की और फिर हाफ ब्रीड की। तो मेरी फेवरेट गूल है टोका। आप देखो भी ऑल नो की प्रोटैगनिस्ट की बंदी है, मतलब फेमस तो होगी ही, लेकिन यार ये स्ट्रॉन्ग भी है। और सीजन 1 के अंदर तो इसे इनफ स्क्रीन टाइम भी मिला है। और इसके अलावा अगर मैं एक स्पेशल मेंशन दूं तो मुझे शू काफी सही लगता है। तो नाउ अब मैं बात करता हूं मेरे फेवरेट ह्यूमन की, जो है हीरे। भाई इसका लिटरली जो अपने फ्रेंड को सेव करने के लिए डेडिकेशन है ना, इवन जबकि वो गूल बन चुका है, क्रिमिनल बन चुका है, बट स्टिल इसे उसे प्रोटेक्ट करना, उसे हैप्पी देखने। तो नाउ यार बात करते हैं मेरे फेवरेट डव के बारे में, जो है नन अदर देन सुजुया। और इसका कैरेक्टर हमें पता है कि थोड़ा साइको टाइप दिखाया गया है, जिसका रीजन भी हमें पता है, बट स्टिल यार
मुझे इसका कैरेक्टर पसंद आया। तो यार जो लोग वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनके लिए एक सवाल कि क्या सुजुया एक लड़का है या फिर वो एक लड़की है, जिसका जवाब तुम्हें कमेंट बॉक्स में देके जाना है। तो नाउ हमारी फाइनल सीरीज हाफ ब्रीड, जिसमें नो डाउट यार मेरा फेवरेट कैरेक्टर है कानेकी। आफ्टर ऑल जो भी होता है, जैसा भी होता है, कानेकी हमेशा अपने फ्रेंड्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, अब चाहे उसके फ्रेंड्स गूल हो या ह्यूमंस हो। तो नाउ बात करते हैं कि मुझे टोक्यो घोल के टॉप 3 मोमेंट्स कौन से लगे, जिसमें नंबर 3 पे है जब ये चीज रिवील होती है कि जो हमारा ओल्ड कॉफी शॉप ओनर है वो असल में आउल है। और फिर जो उस सेक्शन की एंडिंग हुई, मतलब कुल मिला के जो सीजन 2 की एंडिंग हुई, एपिक भाई। तो नाउ बात करते हैं नंबर 2 की, और नंबर 2 पे है हीरे का कमबैक। जब कानेकी की फॉर्म रिलीज होती है और हीरे का कमबैक होता है, जो कि कानेकी की विश की ह्यूमंस और गूल्स एक साथ मिलकर रहें, उसको स्टार्ट कर देता है डव्स और गूल्स को कनेक्ट करके। और फिर जब वो कानेकी को अपना फेस रिवील करता है, भाई वो वाला मोमेंट काफी इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि हीरे का वैसा फेस कानेकी की वजह से ही हुआ था। और फाइनली नंबर 1 पे ऑफ कोर्स पूरे सीरीज का बेस्ट मोमेंट कानेकी और टोका का। तो यार ये वाली वीडियो तो यहीं तक थी। अगर तुमने अभी तक देखने के बाद भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार क्या करियो, वीडियो को लाइक कर दो। इसके अलावा कमेंट करके बताओ कि तुम्हें टोक्यो गहोल में से बेस्ट कैरेक्टर कौन सा लगता है। और एनिमे से रिलेटेड ऐसा क्वालिटी कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड वाले घंटे को बजा दो, ताकि तुम्हारे पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आई होप तुम्हें ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।